नमस्ते दोस्तों। आज हम डिजिटल क्लॉक का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हमें एक GUI इंटरफेस बनाने के लिए हमें JavaX स्विंग का पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, AWT पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें पैकेज इंपोर्ट करेंगे। हम नोटपैड पर प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हमें पैकेज के नाम लिखना पड़ता है। अगर हम किसी आईडी में बना रहे होते तो हमारा आईडी हमें वो पैकेज इंपोर्ट करके दे देता है, इसलिए आईडी में हम आसानी से पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आईडी में हमें पैकेज को लिखना पड़ता है। हम कौन से पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं वो लिखना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम javax.swing पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। फिर import java.awt पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद AWT इवेंट पैकेज को इंपोर्ट java.awt.event। इस पैकेज में हम इस इवेंट क्लास को इंपोर्ट करते हैं। इस पैकेज के माध्यम से हम इवेंट क्लास को, जैसे एक्शन लिसनर, माउस लिसनर, कीज लिसनर, ये जितनी भी क्लास है इन्हें इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद डिजिटल वॉच बनाने के लिए हमें एक सिंपल डेट फॉर्मेट का यूज़ करना होता है, जो सिंपल डेट फॉर्मेट की क्लास में हमें मिल जाता है। तो ये सिंपल डेट फॉर्मेट हमें टेक्स्ट पैकेज में मिलता है। हमें इसलिए टेक्स्ट पैकेज को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। java.text हम इसमें क्लास इंपोर्ट करते हैं। एक पूरे पैकेज को इंपोर्ट करने के बजाय हम सिर्फ एक क्लास इंपोर्ट करते हैं, सिंपल डेट फॉर्मेट। ये इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें निश्चित समय और डेट दिखाने का काम करता है डेट पैकेज, जो डेट क्लास जो यूटिल पैकेज के अंतर्गत आता है। तो हमें डेट क्लास भी इंपोर्ट करना है, इसलिए हम यूटिल पैकेज से हम डेट क्लास को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास डिजिटल क्लॉक, और इसमें हम एक मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग args। ये हमने मेन मेथड बना दिया। जेफ्रेम के लिए हमें स्विंग पैकेज से हम एक क्लास को एक्सटेंड करेंगे। हम जेफ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे जेफ्रेम के क्लास को ही एक्सटेंड करने वाले हैं। एक्सटेंड यह इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। हम किसी क्लास को अपने क्लास में जब उसको इनहेरिट करते हैं तो हमें एक्सटेंड कीवर्ड की ज़रूरत होती है, और अगर जब हम किसी इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तब हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की ज़रूरत होती है। तो हम जेफ्रेम के क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेम साथ ही हमें इवेंट के लिए एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हम इंटरफेस इनहेरिट कर रहे होते हैं तब हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, एक्शन लिसनर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एक्शन लिसनर है ये एक इंटरफेस है। जब हम किसी इंटरफेस को, और इंटरफेस में अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है, जब हम किसी अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक तो हमें अपने क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, या फिर उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास के हमें मेथड को ओवरराइड करना होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना होता है। नहीं तो हमें एरर दिखाएगा। एरर कैसे दिखाएगा ये पहले हम देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और हमें क्या ओवरराइड करना है ये एरर में हमें जो बताया जाता है। तो हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली कौन से मेथड को हमें ओवरराइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक डिजिटल क्लास। हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लिया है और हम मेन मेथड में जो क्लास कर देते हैं डिजिटल, ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं। सेव एज, हम डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं डिजिटल क्लॉक डॉट जावा सेव करेंगे और हम डेस्कटॉप में हमारा डिजिटल क्लॉक फाइल सेव हो गया है। यहाँ पे जाएंगे cmd लिखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम कंपाइल करके देखते हैं देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे दो एरर दिखा रहा है। एक तो हमने सिंपल डेट फॉर्मेट में स्पेलिंग की मिस्टेक की है, फॉर्मेट किया है, और दूसरा एरर देखिए डिजिटल क्लॉक इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। और हमने एक्शन लिसनर की एक्शन परफॉर्म ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड भी नहीं की है, हमें स्पष्ट तौर पर बता रहा है। इसलिए हमें इस मेथड को ओवरराइड करना जरूरी है दोस्तों। जब हम किसी एक्शन लिसनर या किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब हम अपने क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें ओवरराइड करना जरूरी हो जाता है। कंट्रोल सी करते हैं और हमारे प्रोग्राम पर आ जाते हैं। पहले तो इसे ठीक करते हैं फॉर्मेट और यहाँ पर हम ओवरराइड कर लेते हैं हम इंप्लीमेंट कंसोल पब्लिक वॉइड कंट्रोल पी एक्शन। अब देखते हैं इसे सेव और रन करके देखते हैं। सेव करते हैं और इसे हम कंपाइल करते हैं फिर से। अब हमारे सभी एरर हट जाएंगे और हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। देखिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल हो गया है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।